क्लास 12 के भौतिकी विषय में फर्स्ट चैप्टर विद्युत स्थिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। इसका सही उत्तर है ए, 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। सही उत्तर है ए, E = F/Q। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत विभव बराबर होता है। इसका उत्तर बी है, W/Q। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। इसका सही उत्तर है कूलम्ब मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फैराड बराबर होता है। इसका सही उत्तर बी है, 1 कूलम्ब/वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। सही उत्तर है बी, 1/2 CV²। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युतता होती है। इसका सही उत्तर ए है, ε/ε0। एक बिंदु आवेश Q से R दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। इसका सही उत्तर ए है, 1/4 ε0 × Q/R। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। इसका सही उत्तर बी है, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। इसका सही उत्तर ए है, 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, R त्रिज्या की पृथ्वी की विद्युत धारिता होती है। इसका सही उत्तर बी है, 4πε0R। हवा में εr का मान होता है। इसका सही उत्तर सी है, 1। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। इसका सही उत्तर ए है, Q × E। संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। इसका सही उत्तर सी है, 4.2। एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। इसका सही उत्तर है ε0 × A/D। ए, जहाँ ए क्षेत्रफल है और डी 2 पट्टियों के बीच की दूरी है। अगला क्वेश्चन है, ε0 का मात्रक है। इसका सही उत्तर है फैराड/मीटर। अगला क्वेश्चन, 2 समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। इसका सही उत्तर है 2C। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इसका सही उत्तर सी है, ध्वनि तरंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट/मीटर होता है। इसका सही उत्तर है विद्युतीय क्षेत्र। 1 mu बराबर होता है। इसका सही उत्तर है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। आवेश का विमा होता है। इसका सही उत्तर ए है, 80। आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। इसका सही उत्तर है ए, 0। अगला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। इसका सही उत्तर ए है, कूलम्ब/मीटर²। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। इसका सही उत्तर ए है, 1/4 ε0 P
cos थीटा बटे आर स्क्वायर। किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? इसका सही उत्तर है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगला क्वेश्चन है +10 माइक्रो कूलम एवं -10 माइक्रो कूलम के दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। इसका सही उत्तर सी है -2.25 जूल। अगला क्वेश्चन है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। इसका सही उत्तर बी है 2 × 10⁻⁻4 फैराड। किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, एक समरूप विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर परिणामी विद्युत बल होगा। इसका सही उत्तर ए है हमेशा 0। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोले ए तथा बी दिए गए हैं, एक पर +Q आवेश दूसरे पर -Q आवेश दिया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। किसी वस्तु पर आवेश का कारण है, इसका सही उत्तर सी है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। कूलम बल है, ये दोनों प्रकार के बल में आते हैं, ए और बी, अर्थात केंद्रीय बल एवं विद्युत बल। यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m उस पर आवेश E लिया जाए और यदि यह विरामावस्था में b वोल्ट विभवांतर होकर गुजरे तो इसकी ऊर्जा होगी। इसका सही उत्तर होगा ई भी सी नंबर। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी करने के बीच का बल, इसका सही उत्तर डी होगा, चौथाई हो जाता है। मुक्त आकाश में परावैद्युतता होती है, इसका सही उत्तर सी होगा 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए पर ई है, तब बी पर तीव्रता क्या होगी? इसका सही उत्तर -F/2 है। इस प्रकार शेष बचे क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे और इसे सभी लोग रिवीजन करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।